तो यार मैं हूँ लवी का भाई और आपको लवी के बारे में एक पूरी खबर बतानी है। वो फिर से वीडियो बनाने लग गया क्योंकि उसके प्री बोर्ड ख़त्म हो गए। मिलो फिर उससे। क्या कह रहा है भाई? मुझे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं। रुको अभी जा रहा हूँ मैं। और मेरी हुडी दे पहले। मेरी हुडी पहन के चले जाता है जहाँ भी जाओ। हुडी दे दे मेरी, आज के बाद मत पहनना। जा रहा हूँ मैं। मेकअप दे थोड़ा सा, फेयर एंड लवली। चलो भाई। तो यार क्या हाल चाल है यार तुम लोगों के? यार देखना यार, ये मेरा भाई है यार, हुडी पहन के ले जाता है मेरी। यार तुम्हारे भाई आई होने ऐसे। और अब हो चुके हैं यार प्री बोर्ड खत्म, जैसे कि उसने बताया। प्री बोर्ड का किस्से के बारे में बात करते हैं आजकल क्या क्या हुआ था प्री बोर्ड में यार। तो प्री बोर्ड में क्या होता है, देखो हाफ ईयरली की तरह होते हैं, सिंपल जाते हैं आते हैं और फिर बीच में लगती है अच्छे काम हो जाते हैं बीच में, ठीक है। तो फिर मैं गया ऐसे मेरे प्री बोर्ड से। पहला प्री बोर्ड शुरू हुआ किसका था? IT का। नहीं उसका था इंग्लिश, ठीक है, उसका प्री बोर्ड था। फिर मैं गया प्री बोर्ड देने, अच्छे से पिठिया मिठिया लगा के पिठिया। घर वाले ने कहा इस बार बेटा तेरे गंदे मार्क्स आ गए, फिर देखना। मैं लग गया पढ़ाई में इंग्लिश। मैंने सोचा था भाई 20 मार्क्स की आएगी केस स्टडी, 15 मार्क्स की ग्रामर, 20 की लिटरेचर, 20 के MCQs, 5 के वो ट्रू फॉल्स। 80 हो गए ना, 1 मिनट, 80 हो गए। चलो तो यार फिर ऐसे करके हुआ। फिर मैं गया प्री बोर्ड देने, मैं पढ़ के गया पूरा ये सब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब बोला भी नहीं जा रहा भाई यार, इतने दिन बाद वीडियो बना रहा है, समझा करो। तो ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये सब पढ़ के गया मैं। और MCQs। फिर मैं गया वहाँ पर बैठा। फिर क्या हुआ, लास्ट सीट में बैठा लड़की के साथ, ठीक है, दीदी थी भाई। तो फिर कहते हैं मैं बैठा और पहला पेपर शीट आई मेरे हाथ में, मैंने हाथ जोड़े। फिर आया क्वेश्चन MCQs। सबसे पहले MCQs 8:45 में पेपर शुरू होता है, बेल बज जाती है तो पेपर हमें मिल जाता है। फिर 9 बजे पेपर शुरू, 15 मिनट रीडिंग के। अच्छा स्कूल है भाई हमारा, तुम भी आ सकते हो। फिर कहते हैं 15 मिनट रीडिंग करी मैंने, ठीक है। 15 मिनट रीडिंग करने के बाद मेरी फटना चालू, क्योंकि MCQs ना 20 होते हैं, मेरे मान लो मुझे आते थे एक भी नहीं। फिर मैं आगे बढ़ता रहा। लिटरेचर देखी मैंने क्योंकि मैं पढ़ के गया था थोड़ी बहुत, क्योंकि चैप्टर भी भाई ऐसे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, पोएम, भोली, वल्ली, ऐसे वाले चैप्टर है भाई। मैडम राइट द बस करिए। फिर मैं गया पढ़ के, तो फिर गया। अब मुझे यार आता ही नहीं था कुछ वहाँ पर। मैं बैठा इधर देख रहा, मैं कोई तो सुन लो भाई। मैं अपने दोस्तों को जाकर कहा था कि अगर मैं 2 बार खांसूंगा तो सुन लेना, और अगर छींकूंगा तो मत सुनना, क्योंकि छींकने भाई ये मेरा प्लान ना चलता रह रहा था। क्योंकि मेरा प्लान मेरे बगल वाले दोस्त ने सुन लिया था और फिर वो मेरा प्लान कॉपी करने वाला था। तो मैंने बोला जब मैं छींकूंगा तब मत सुनना, क्योंकि वो भी पूछ रहा था ऐसे 2 बार खांस के। तो मैंने फिर खांसा, मेरे दोस्त ने सुना ही नहीं। 2 बार खांसा, फिर नहीं सुना। मैम को शक हो गया, वो मुझे देख रही, क्योंकि हम इतने अच्छे बच्चे नहीं है ना। फिर मैम कह रही बेटा ये इतना हो रहा है ना, इन्फॉर्मली चले जाओ। मैंने कहा नो मैम ठीक है। फिर मुझे अब सारा बोझ मेरे सर में था कि मुझे ही करना है पेपर। मैं गया, मैं मोटिवेशन वीडियो देख के तो गया था घर। पढ़ाई किसने करी थी? करी थी मतलब थोड़ी बहुत। तो फिर MCQs भाई आते तो थे नहीं। और यार ट्रू फॉल्स पता है क्या था? ट्रू फॉल्स, इफ़ ट्रू वाई। ट्रू फॉल्स होते हैं, मुझे लगा रट्टा मार दूंगा आ जाएंगे मार्क्स थोड़े बहुत। 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स हैं। इफ़ ट्रू वाई, अब इसमें रीज़न भी देना है हमें कि ट्रू और फॉल्स क्यों है। मेरी फिर तुम्हें तो पता ही है 64 हालत खराब। फिर भाई और फिर केस स्टडी में उसके भरोसे था भाई, केस स्टडी के कि भगवान प्लीज़ केस स्टडी में बचा लो प्लीज़ भगवान। फिर मैं केस स्टडी पढ़ी मैंने ना, तो उसमें केस था ना स्टडी थी। पहले तो क्या होता था ना, केस स्टडी में हम पढ़ते थे, 5 क्वेश्चन पूछते थे, उसमें से आंसर आ जाते थे, ठीक है, उसमें से पैराग्राफ में से आंसर आते थे। तो फिर मैं सही था, मुझे लगा इसमें से आंसर आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं 10th क्लास में हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, बहुत बड़ा हो चुका हूँ, इतना भी नहीं छोड़ा था मैंने। तो उसमें थे केस स्टडी थी, इतना बड़ा पैराग्राफ था, इतना बड़ा एक पेज था, पेपर इतना था, उसमें इतना बड़ा केस स्टडी।
फिर मैं पढ़ने लगा, 20 मिनट उसमें हो गए, लेट भी तो आराम से पढ़ता हूँ ताकि टाइम पास हो जाए, ठीक है। 20 मिनट उसमें हो गए, फिर लगने लगे मेरे वो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ा उसमें था मतलब एक्सीडेंट वाला टॉपिक था। मैंने लगा एक्सीडेंट के रिलेटेड वो होंगे कि एक्सीडेंट के बारे में कैसे होता है क्या होता है। तो उसमें वो था एक्स जना था वाई जना था, ठीक है, एक्स जना था और वाई जना था कि इनके एक्सीडेंट हुए, बताओ कैसे हुए। मेरा दोस्त पीछे से पूछ रहा, भैया एक्स का नाम क्या है, ये एक्स बता दे यार, वो तो बेवफा निकली यार, तू तो बता दे। मैंने कहा ये तो मुझसे भी हुआ है यार। फिर मैंने भाई उन दोस्तों को देख के मैंने अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया कि मुझसे भी बैठे हैं थोड़े बहुत। तो फिर मैं लिखने लगा यार थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे याद आ गया था जो मैंने पढ़ा था, पर लिटरेचर का आया था, केस स्टडी का नहीं आया था। फिर और हाँ, फिर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और फिर आया आईटी का। आईटी में भाई मैंने ली, आईटी में ज़्यादातर मतलब शीट नहीं लेते हैं, मैंने ली 2 शीट 2 शीट ली भाई। दो शीट ली मैंने आईटी में। टॉपर भाई ऐसे देख रहा मुझे, मैं खुश, मुझे लगा मैं ही उस क्लास का टॉपर। सब भाई 12th के बच्चे यूँ देख रहे हैं यार, लवी भाई एंट्री आ गई भाई, लवी भाई की एंट्री हो गई भाई, क्लास में टॉपर है बिल्कुल। किसने तो एक मेरा पार्टनर बता रहा कि भाई ये तो तुझे टॉपर समझ रहा था, मैं खुश। फिर क्या हुआ, एक टीचर लोग होते हैं ना, फिर बोर्ड में सबसे पहले टीचर लोग होते हैं, सबसे पहले तो शीट देते हैं। फिर उसके बाद मैं जैसे ही अपना नाम लिखने वाला था, कहते हैं पुट योर पेन डाउन एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन। तो कह रहे अगर जो भी पेपर लाया है अपने मतलब किसी ने भी चिट बनाई है बेटा फेंक दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हंस रहा, मैंने कहा अरे रात भर इस चीज़ के लिए तो जगा हूँ मैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। तो फिर हमने कहा यार इतनी मेहनत करिए, फेंकेंगे तो नहीं। मैंने जेब में भर लिया और हमने फेंकी भी नहीं। भैया मेरे दोस्त इतने कलावती है ना, मतलब क्या बोलता हूँ, जो भी है मतलब है नमूने, ठीक है, ऐसे वैसे हैं। उस दिन था आईटी का पेपर, वैल्यू एजुकेशन की सीट बना के आए हैं, वैल्यू एजुकेशन के पन्ने कि व्हाट इज़ पीयर प्रेशर। बट क्या बोलूँ भाई, टॉपिक भी भूल गया उसमें ना, वो था गॉड वाला था, कुछ ऐसे करके था, टीम वर्क भी था और एक गॉड वाला भी था, ऐसे करके था टॉपिक। वो करके मैंने ऐसे देखा उसे, इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे उसे देखते हुए, वो हंस रहा जैसे मेंटोस ज़िंदगी चल रही हो उसके साथ, और मेरी हालत ख़राब। और घर वालों ने कहा था कि मार्क्स तेरे अच्छे आने चाहिए वरना पीसी काट दूँगा ऐसे करके। और वालों कहने लगे मेरे डर लग रहा है यार, और 27 तारीख को पीटीएम है, तो अब पीटीएम से जब आऊँगा तब बनाऊँगा वीडियो यार, तब तुम्हें बताऊँगा क्या था मेरा एक्सपीरियंस। मम्मी यार झाड़ू मत खरीदो प्लीज़, ये वीडियो मेरी मम्मी तक पहुंचा दो, मतलब घर में तो रहती है, मैं तुम दिखाऊंगा, तुम दिखा देना, पहुंचा दो, कोई तो देखता होगा मेरे रिलेटिव, शेयर कर देना मम्मी, स्टेटस लगा दो, चलो सब्सक्राइबर करा यार 200। मेरा भाई कह रहा कि डिसलाइक मिलते हैं यार मुझे लाइक से ज़्यादा, हंस रहा है। तो यार लाइक करो, यहाँ तक देख लिया ना वीडियो को, चप्पल फेंक के मारो, अरे यहाँ तक देख लिया ना वीडियो को, चप्पल फेंक के मारो लाइक के बटन में, सब्सक्राइब भी करो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे कल, पीटीएम में जाऊँगा अब मैं, ठीक हो गया। तेरी चमकनी गुलाबी शरारा,